ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है और ये क्लास जो है आपकी थोड़ी लेट आई है, तो इसकी वजह से मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। और एक क्वेश्चन जो है देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बता दिया हूँ कि जितने भी क्लास में लिया हूँ उन सब में रिपीटेड क्वेश्चन को मैं हाईलाइट किया हूँ और ये भी क्वेश्चन जो है आपकी रिपीटेड है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि जिस प्रकार बायां दायां दिशा सापेक्ष है, किसकी देखिए यहाँ पे एक छूटा हुआ है क्वेश्चन जो है दायां दिशा के सापेक्ष हो, यहाँ पे आप के कर लीजिएगा इस पॉइंट पे। उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर और नीचे भी केवल सापेक्ष होता है। क्या होता है? केवल सापेक्ष होता है। तो उसके लिए क्या आपको बताना है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? तो जस्ट हमें अपने अपोजिट वाले देश को देखना है, किसमें? यानी कि अर्थ के मैप पे। तो अगर इस सभी ऑप्शंस को बात करें तो ऑप्शन आपका देखिए पहला दिया अल्जीरिया, दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा अलास्का यानी कि यूएसए और चौथा आपका दिया है लीबिया। तो जो बोर्ड ने आंसर बताया है इसका अर्जेंटीना बताया। क्या बताया है? अर्जेंटीना। तो आप भी अर्जेंटीना के लिए बहुत ज़्यादा इसमें समय बर्बाद करने या लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन से चलने से पहले मैं बता दूं कि ये क्लास आपका 19 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इसका जो ईवीएस का पोर्शन है वो यहाँ कवर कर रहे हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ रहे हैं। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे तो इस दौरान देखा गया था, यानी कि इस दौरान क्या देखा गया था वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर की सुनामी, बी है गुजरात का भूकंप यानी कि 2001 में, और सी है कश्मीर की बाढ़ यानी कि सन 2014 में, और डी है केदारनाथ का भूस्खलन यानी कि 2013 में। तो देखिए ये सभी ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस के थ्रू हमें आंसर के करीब पहुंचना है। और जो इसमें दिया हुआ है कि उस टाइम जो है हिंद महासागर की जो सुनामी थी वो जो अपने प्रचलन में थी, तो इसको जो है हम टिक करेंगे ए वाले ऑप्शन को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है देखिए ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बताते चल रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन जो भी हैं आप इसको टिक कर लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि उष्मा द्वीप क्या है? क्या है उष्मा द्वीप? क्या है? अगर उष्मा द्वीप के बारे में आप अध्ययन किए होंगे तो जरूर जानते होंगे क्या है उष्मा द्वीप। तो ऑप्शन के थ्रू हम आंसर टिक करने का प्रयास करेंगे। ये दिया हुआ है कि द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। बी आपका दिया है कि वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधि होती हैं, और तीसरा है वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, और डी आपका दिया है कि वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये इसमें सही बताया गया है। क्या दिया गया है कि वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है वो उष्मा द्वीप कहलाता है। तो उष्मा द्वीप की परिभाषा जो है यहाँ क्लियर हो गई। और चौथे नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हों या पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम यहाँ जो सीटेट की क्लास है वो कंटिन्यू बेसिस पे लेके चल रहे हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये क्लास और ये चैनल भी। तो देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ए की साइज़ इतनी बड़ी है और बी की साइज़ इतनी बड़ी, सी की साइज़ इससे बड़ी, तो ये जो हमें जिसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, उसे हमें यहाँ पे सजाना है या बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। बी आपका दिया है जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, और सी आपका दिया है शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, और डी आपका दिया है कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर इसमें आता है सबसे पहले तो क्या आता है? विषाणु आता है। क्या आता है? अगर इसको वी से हम इंडिकेट कर रहे हैं विषाणु, और उसके बाद अगर अगली बात करेंगे तो जीवाणु आता है। क्या आता है? जीवाणु, हम जिसको जे से इंडिकेट कर दे रहे हैं। और अगला कौन आता है? अगला आता है हमारा कवक, ठीक है, कवक। और उससे आगे हम बात करें तो शैवाल हमारे आते हैं। क्या आते हैं? शैवाल। तो ध्यान से देखिए कि विषाणु, जीवाणु और कवक और शैवाल, जहाँ ये सीरीज आपको मिल रही होगी वो आपका राइट ऑप्शन है। तो किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? ध्यान से देखिए बी वाला ऑप्शन को। बी वाला ऑप्शन जो है ये फॉलो कर रहा है रूल। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? यानी कि ऐसा पौधा जो कीटों को खाता हो, जो कीट का भक्षण करता हो, उसको हमें बताना है। तो कौन सा होगा? अम्ब्रेला पौधा, या लाइकेन जिसको शैवाल भी बोलते हैं, या पीचर पौधा, या कैक्टस। तो क्या होता है आप सभी जानते हैं। अभी मैं
पिछले क्लास में भी बताया था कि पीचर पौधा, जो पीचर प्लांट होता है, ये क्या करता है, ये कीट खाता है। किसको? जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको ये खा जाता है, पीचर पौधा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 6 नंबर का है। ये देखिए, जो आप सभी को मैं बताया हूँ कि एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी 5 to 8 अगर आप प्रिपेयर कर ले रहे हैं ईवीएस के लिए, तो उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी एनसीईआरटी से ये जो सारांश लिया गया है, देखिए दिया गया पाठ हु तू तू में कर्ण मल्लेश्वरी हैं। तो इसमें क्या है? कर्ण मल्लेश्वरी आप सभी जानते हैं, कर्ण मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? वेट लिफ्टर हैं। तो आप अगर जान रहे हैं वेट लिफ्टर हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे इस ऑप्शन को आप टिक करिए और अपना समय बचाइए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो दिया है 7वां नंबर का, इसको देखते हैं कि देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। और मैं हमेशा कहा हूँ कि ईवीएस में आपको रीजनिंग जो है 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। रीजनिंग मैं इस लेवल पे आपका ला दिया हूँ कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं, अगर आप शांत दिमाग से क्लास में बैठे हो तब। दिया है कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के लिए आप सबसे पहले उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। मैं बता दूं फिर से कि दिशा, पहले चारों दिशाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चारों दिशाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं कि ऊपर यानी कि उत्तर, अगर ऊपर की तरफ उत्तर आप बना दें तो सबसे आसान हो जाएगा आपको बनाने में। उत्तर के दाहिने दिशा में होता है क्या है? पूरब। क्या होता है? पूरब। इसको आप दिशा पे ऐसे इंडिकेट कर लीजिए। उत्तर के जस्ट नीचे होता है दक्षिण, और पूरब के जस्ट अपोजिट होता है पश्चिम। तो ये आपका दिशा मैंने बता दिया। अब इसी आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। दिया क्या है कि पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। यानी कि अगर आप इस पॉइंट को आप मान लें और यहाँ से ऊपर तरफ बढ़ते हैं कितना? 50 मीटर। और फिर अगला क्या है कि ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं। अगर ठीक पूर्व में आप 100 मीटर चलते हैं, इसको हमें फिर से दिखाना पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ बन नहीं पा रहा हमारा फिगर। अगर हम यहाँ से पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट से हम 50 मीटर गए। कितना? 50 मीटर। और हम कहाँ जा रहे हैं? पूरब। तो पूरब मैंने इस दिशा बनाया था जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये कितना हो गया? ये 100 मीटर हो गया आपका। अब फिर है कि ठीक उत्तर में 300 मीटर चलता है। उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ फिर आपका चलता है, और कितना चलता है? 300 मीटर चलता है। और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलता है। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ पे पश्चिम चलाएंगे तो पश्चिम इधर चलेगा। किधर? इधर। और होगा क्या? 160 मीटर हमारा यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 100 तो हम यहाँ चले थे। 160 यानी कि इस पॉइंट से ये 60 अधिक चले। कितना? 60 अधिक चलेगी, जिसको 160 आप दिखा सकते हैं। और बात करेंगे हम यहाँ से, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये दिशा हमारी निकल के आएगी। और दिशा कौन सी निकल के आएगी कि दिया क्या है कि परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा है। तो हम परीक्षा केंद्र हमारा ये है और रेलवे स्टेशन हमारा ये है। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या हो जाएगी? आप बताइए। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं वो कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए ध्यान से कि पहले तो हम दक्षिण में आ रहे हैं, और दक्षिण में आ रहे हैं किधर आ रहे हैं? पूर्व दिशा में आ रहे हैं। तो देखिए सी वाला ऑप्शन को साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बाघ के बारे में सही तथ्यों की पहचान करिए। ये भी क्वेश्चन जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए मैं बताते चला हूँ कि जो क्वेश्चन रिपीट है उनको मैं बता दे रहा हूँ। ए वाला आपका ऑप्शन है कि बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बी आपका दिया है कि बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। सी आपका दिया है कि बाघ की दहाड़ जो होती है वो 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और डी कथन है आपका, बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। तो ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिलता है, बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन हम इस आधार पे नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि और कौन से सही है। ध्यान देखिए अगले को, ए वाले कथन को कि बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है। तो ये एकदम सही हो जाएगा। ए वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ए भी सही हो जाएगा। ए कथन ए आपका सही और कथन डी आपका सही हो जाएगा। और कथन अगर बात करें तो बी देखिए, बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, ये भी आपकी सही है। एक जो इसमें गलत हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि कोई निर्धारित नहीं है कि उसका दहाड़ जो है 5 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर। तो इसके लिए आप देखिए कि ए, बी और डी किस ऑप्शन में है, उसी को हम चूज़ करेंगे। तो देखिए ध्यान से सी और जो ऑप्शन है इसमें ए, बी और डी एकदम सही है, तो सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड है। आप टिक करते जाइए सारे क्वेश्चन को, रिपीटेड जो बता रहा हूँ। गोलकुंडा, क्या है गोलकुंडा, जिस पे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? निजाम ऑफ हैदराबाद यानी कि हैदराबाद के निजाम द्वारा। बी है मुगल द्वारा।
और सी है आपका कुतुबशाही सुल्तान द्वारा, और डी आपका है दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो क्या सही हो जाएगा? जो गोलकुंडा का निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा, और ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और ईवीएस का जो आपका शिफ्ट है इसका ये 10वां क्वेश्चन है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत और श्याम रंग में देख पाते हैं? समझ पा रहे हैं आप? श्वेत यानी कि सफ़ेद, और श्याम यानी कि काला भी कह सकते हैं आप, जिसको श्याम रंग कहते हैं। तो देख पाते हैं। आपका फर्स्ट है चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, बी आपका है चूहा, सांप, कुत्ता, सी आपका है बिल्ली, गाय, उल्लू, और डी आपका है चमगादड़, सांप, और इसके जो नीचे है वो शेर। तो मैं बता दूं आपको कि जो बोर्ड की तरफ से ऑप्शन दिया गया था वो ए है, चमगादड़, उल्लू और काटा चूहा। तो ये क्लास है आपकी यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड रहे हैं और इसको मैं बताने में अपना पूरा सामर्थ्य आपके लिए पेश किया हूँ। तो जैसा भी हो कमेंट आप करिएगा, और क्लास अगर अच्छा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, और अपनी पढ़ाई जो है वो रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे 3 घंटे या 2.5 घंटे जो भी है आप टाइम उसको देते रहिए, क्योंकि 20 अगस्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पर्याप्त टाइम आपके पास है नहीं। और प्रयास करिए कि जो क्लासेस आपके पास हैं उसको रिपीटेशन के ऊपर आधार बनाइए कि उस क्लास को रिपीट करके फिर से पढ़ा जाए। और मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।